الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Noor Hidayat Virtual Islamic Institute. आप सबको खुशामदीद है रिवीजन लेक्चर में। आज हम फेल माजी की दोहराई करेंगे, रिवीजन ऑफ पास्ट टेंस। क्योंकि हमारा फेल माजी का 31 से लेकर 39 लेक्चर्स तक का टेस्ट होगा आप लोगों का इंशाल्लाह। तो उसकी तैयारी के लिए ये एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है, ताकि तमाम टॉपिक्स को आप लोग अच्छी तरह से रिवाइज कर लें। तमाम पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, एक आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। अल्लाह ताला से शरह सबर की दुआ करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बि यस्सिर वला यस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। तो सबसे पहले लेक्चर नंबर 31, 32 और 33 की रिवीजन देखते हैं। टॉपिक कौन कौन से हैं इसमें हमारे पास। हम फेले माजी की करतान समझेंगे, फिर उसमें जुमला फेलिया में फाइल जाहिर देखेंगे, और फिर जुमला फेलिया में मफूल जाहिर। यानी लेक्चर नंबर 31, 32 और 33 में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फेल बनाने के लिए हमें 3 अज्जा की जरूरत है। यानी फेल की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत होगी। नंबर 1 मादा, जिसे रूट वर्ड कहा जाता है। नंबर 2 वजन, पैटर्न, यानी वो मादा किस वजन या पैटर्न पर रखा जाएगा कि हमारा फेल बन जाए। और फिर सीगा, वर्ब फॉर्म। अब इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए मादा क्या है। अरबी में ज्यादातर अल्फाज 3 हरफी मादे पर मुश्तमिल होते हैं। मीन्स कि ज्यादातर जो अल्फाज है उनमें 3 रूट लेटर्स होते हैं या 3 रूट वर्ड होते हैं। जैसे कताबा। अब यहाँ काफ, ता और बा 3 हर्फ हैं। यानी ये आपके सामने जो लफ्ज आ रहा है ये 3 रूट लेटर वर्ड है। तो काफ है हमारा फा कलमा, ता है हमारा आइन कलमा, और बा हमारा लाम कलमा कहलाएगा। ठीक है। तो फा आइन लाम की 3 स्टैंडर्ड रूट लेटर हैं हमारे पास। इन्हीं से हम एक स्टैंडर्ड जो है वजन बनाते हैं, उसी में फिर रूट लेटर डाला जाता है। मादा, रूट वर्ड, वो मवाद या रॉ मटेरियल जिससे फेल वजूद में आता है। मादा आमतौर पर 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है। ठीक है। वजन, पैटर्न, डाई और मोड। एक सांचा या पैटर्न जिसमें रूट वर्ड या मादा डाला जाए तो फेल बन जाता है। ठीक है। आपके पास फेल का एक पैटर्न मिलेगा जिसमें आप रूट लेटर्स डालेंगे डिफरेंट, तो आपके जो है मुख्तलिफ जो है अफ़आल यानी वर्ब तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है। अब जुमला फेलिया में भी ज़माइर की बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे हमने जुमला इसमें में पढ़ा। तो ज़माइर 3 तरह के आते हैं। गायब थर्ड पर्सन, हाजिर सेकंड पर्सन, और मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन। जुमला फेलिया में हमें हालत रफा के ज़माइर जो हैं वो फेल माजी की करतान में मिलते हैं। ठीक है। और ये वहाँ उसमें फाइल की सूरत में मौजूद होते हैं। जुमला फेलियर की बेसिक कंसेप्शन क्या होती है। फेल और फाइल। ठीक है। और फाइल हमेशा मरफू होता है। यानी जुमला फेलिया सिर्फ और सिर्फ फेल और फाइल के साथ ही मुकम्मल हो जाता है।
इसके बाद जो इसमें मजीद कुछ चीजें आएंगी वो भी हम फर्दर पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक कंस्ट्रक्शन जुमला फेलियर की फेल और फाइल के साथ कंप्लीट हो जाती है। फाइल का एराब रफा होता है, यानी फेल के बाद यानी फाइल हमेशा हमें हालत रफा में मिलता है। फिर यहाँ देखिए कि हमारे सामने है फेल माजी की गर्दान कैसे कंस्ट्रक्ट करनी है। आप लोग सीख चुके हैं, अब हम सिर्फ इसकी रिवीजन कर रहे हैं। हम एक चार्ट बनाएंगे उसी पैटर्न पे जैसे हम प्रोनाउंस का चार्ट बनाते थे। हम उसमें अदद का लिहाज भी रखेंगे कि वाहिद मुसन्ना और जमा। फिर हम उसको जो डिवाइड करेंगे, गायब थर्ड पर्सन मुजक्कर मुअन्नस में, हाजिर सेकंड पर्सन मुजक्कर मुअन्नस में, और मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन मुजक्कर मुअन्नस। ठीक है, देखिएगा फा आइन नाम हमने स्टैंडर्ड रूप लेकर दिया था, लेकिन यहाँ हम दाल हा बा से अपनी फिर माजी की गर्दान बनाएंगे। दाल हा बा, इसका मायने होता है जाना। ठीक है, फिर माजी की गर्दान बनानी है हमें, क्या करेंगे कि हम जो फेल माजी का पहला वजन, फेल माजी के तीन औजान हैं, फ़अला, फ़अइला, फ़अउला। तो वहाबा को यहाँ हम जो है फ़अला के वजन से बनाएंगे। ठीक है, तो जाल पर हम हरकत लेकर आएंगे। अच्छा, तो फिर माजी की गर्दान बनाते हुए सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसका लाम कलमे पर फेल माजी में वाहिद के सीगे, गर्दान हमेशा ना वाहिद के सीगे से शुरू होती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ रूट लेटर्स पर हरकत लगाएंगे तो सबसे हम पहले देखेंगे जो फिर माजी में नाम कलमा है वो हमेशा जबर के साथ आता है। ठीक है, और इसका फा कलमा भी जबर के साथ आता है, जबकि आइन कलमे की हरकत चेंज होती है और आइन कलमे की हरकत ही फेल का वजन कहलाती है। ठीक है? तो हम क्योंकि कह रहे हैं दाल हा बा फाला के वजन पर आता है, तो ये है रहाबा, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा। अब इस सीगे में ये हमें फेल तो मिल गया, फाइल क्या है इसमें इस वक्त जो हुआ की जमीर फाइल इसके अंदर मौजूद है। ठीक, अब देखिए हमारा पहला सीगा तैयार है, इसी से हमारी पूरी करदान अब आगे इंशाल्लाह हम इसको बनाना सीखते हैं। तो जब भी आपसे कहा जाए वाहिद मुजक्कर गायब का कौन सा सीगा है, अच्छा ये जो वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा ये वर्ब फॉर्म कहलाती है सीगा। ठीक है, ये पूरा बॉक्स एक सीगा कहलाता है, और जब हम ये पूरे यहाँ वाहिद से लेकर नीचे जमा मुतकल्लिम तक जाएंगे तो हमारे 14 सीगे, 14 वर्ब फॉर्म तैयार हो जाएंगे, जिन्हें हम 14 जुमला फेलिया कह सकते हैं, क्योंकि इसमें फेल के साथ उसके अंदर फाइल मौजूद है। ठीक है, अब दाल हा बा जो है इसका मतलब था जाना, फिर माजी है, कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, और फाइल क्या है हुआ जमीन, और उसकी ट्रांसलेशन है वो, तो वो गया। ठीक है, आपने अपनी उर्दू को भी मद्देनजर रखना है ट्रांसलेशन करते हुए। मुसन्ना का सीगा कैसे बनेगा, देखिए जब हम मुसन्ना की बात करते हैं तो वहां हम बात करते हैं डूल की, दो की, तो जहाबा से जहाबा हो जाएगा। ठीक है, इसी जहाबा के आगे हम एक अलिफ लगा देंगे जो हमें बताएगा कि ये मुसन्ना का सीगा है। रहाबा, रहाबा। जब भी ये दो लेटर आए आपने इन्हें हमेशा इकट्ठे पढ़ना है। फिर बारी आती है जमा की, तो जमा के लिए हम हमारे पास आएगा रहाबू। अब यहाँ जो ये वाव है, ये वाव जो है यहाँ जाहिर कर रही है कि यहाँ हूँ जमीर फाइल है। ठीक है, जैसे हमने पीछे अभी अपनी ये हालत रफा के जमायर पूछे थे ना, तो इन्हीं जमायर की चार्ट पर हम अपनी फेल माजी की गर्दान कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और जो ये जमायर हैं हालत रफा के, ये उस गर्दान में उस फेल के सीगे में फाइल बनकर मौजूद है ये जमायर।
ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा ज़हाबा, तो उसमें हुआ ज़मीर फाइल, ज़हाबा इसमें हुमा ज़मीर फाइल आ गई आपके पास। इसी तरह ज़हाबू, इसमें हुम ज़मीर फाइल आ गई। ठीक है, आखिरी में लगा तो ज़हाबा, इसमें हमारे पास वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, हुआ ज़मीर फाइल वो गया। ज़हाबा, इसमें हुमा ज़मीर फाइल है, वो दोनों गए। आगे देखिए जमा ज़हाबू। अब यहाँ ये वाव आ गया, वाव किसको इंडिकेट कर रहा है, हम जमीर को। ठीक है? और इसके बाद ये आपको एक खाली अलिफ मिल रहा है। ठीक, एक्चुअली में यहाँ ये वाव जमीर फाइल है, इसलिए वावुल जमा कहा जाता है। ठीक है, और ये हमें क्योंकि हम की जमीर इसमें फाइल मिल रही है, तो हम क्या करेंगे ट्रांसलेशन, वो सब गए। अब मोनस की तरफ चलते हैं। जब हम मोनस का जिक्र करते हैं तो हम वाहिद मुजक्कर गायब के सीगे के आगे ही एक ताइस जो लगाते हैं, वो ता साकिन लगा देते हैं, जहापत। ठीक है, अब मुसन्ना का सीगा बनना, तो क्या करेंगे, इसी जहाबत को हम जहाबता कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि ये साकिन ता नहीं थी बड़ी जमीन, इस पर जबर की हरकत लेकर आई गई मुसन्ना के सीगे में। और ये जो अलिफ है ये हमें बता रहा है यहाँ मोनस हुमा की जमीर फाइल है। जहाबत, वो गई। ठीक है, ये वाहिद मोनस फाइल का सीगा हो गया। और जहाबता, वो दोनों गई। जमा की बारी आ गई। अब जो जमा मोनस फाइल का सीगा है, यहाँ से गर्दान में एक चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा कि हमारे पास यहाँ से लाम कलमा, देखिए जहाबा में दाल पा कलमा, हा आइन कलमा, और बा लाम कलमा है। तो जब हम सीगा नंबर 6 बनाएंगे जमा मोनस गायब का, तो यहाँ लाम कलमा हमारा साकिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जहब। अब यहाँ इस जहब के बाद एक नून का इजाफा होता है, जिसे नूने निस्वा कहा जाता है, जहब ना। राइट, अब यहाँ कौन सी जमीर फाइल आएगी, उन्ना की। ठीक है, वो सब गई। तो ये हमारे गायब थर्ड पर्सन के सीगे तैयार हो गए। इनको एक दफा पढ़ लेते हैं। मुज़क्कर गायब ज़हाबा ज़हाबा ज़हाबू, मोनस गायब ज़हाबत ज़हाबता ज़हाबना। अब ज़हाबना छोटे सीगे से आकर गर्दान में ट्विस्ट आ गया कि लाम कलमा साकिन हो गया। अब इसी साकिन के साथ हमारे बाकी सीगे तैयार होंगे, यानी लाम कलमा साकिन रहेगा। और सीधा नंबर 7 से लेके 14 तक हमारे सीधे इसी तरह चलेंगे, जिनमें हमें लाम कलमा साकिन मिलेगा। तो हाजिर सेकंड पर्सन देखते हैं, मुजक्कर से शुरू करेंगे। तो यहाँ आपने एक चीज समझ ली, देखिए, क्योंकि इनमें हमारे पास हालत रफा के जमायर जो है वो फाइल के तौर पर मौजूद है। हाजिर के जमायर कौन से हाँ हैं, अंता अंतमा अंतुम, अंति अंतमा अंतुमना। तो यहाँ से आपने क्या करना है कि ये जो इनकी आखिरी जो इंडिकेशंस हैं, जैसे अंता की ताजबत्ता, अंतुमा में तुमा, अंतुम में तुम, अंती में ती, अंतुमा में तुमा, और अंतुमना की तुलना, इनको एंडिंग्स को हम साइड पर लिख लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे मैंने कहा छठे कलमे से, जो हमारे पास छठे सीगे से लाम कलमा साकिन हो रहा है, तो हम उसी जहब को उठाएंगे और 7 सीगे को बनाएंगे ठीक है, जहब। तो क्या, अंता का हम ता से पर ता लेंगे, ये हो जाएगा जहब ता। अब इसका क्या मतलब होगा, जब भी आपको इस तरह से फेल माजी का सीगा मिले जिसके आखिर में यूं आपको ता जबर ता मिले, उसका मतलब है कि उसमें अंता ज़मीर फाइल है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ अंता ज़मीर फाइल है, तो ट्रांसलेशन क्या करेंगे, तू गया या तुम गए। ठीक है, फिर हम यहाँ मुसन्ना मुज़क्कर का सीगा हम लेंगे, जहब के साथ तुमा को अटैच कर लेंगे, जहब तुमा, तुम दोनों गए।
जमा मुज़क्कर हासिर में देखिएगा कैसे ट्रांसलेशन करेंगे और किस तरह से सीगा बनेगा। उसी जहब को उठा के आगे तुम लगा देंगे। जहब तुम सब गए। अब हाजिर मोनस की बात आ गई। ठीक है, सेकंड पर्सन में मोनस के सीगे बनाते हैं। देखिएगा, जहब के साथ हमने अंती की ती लगा दी, ताजिर ती, जहब ती। ट्रांसलेशन, तू गई या तुम गई। फिर इसी तरह जब हम मुसन्ना का बनाएंगे तो हम वही जहब तुमा, तुम दोनों गई। अब क्योंकि ये दोनों सिरे गर्दान के एक जैसे हैं तो यहाँ आपको एक बात को ज़हन में रखना है कि हमें जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताता है कि यहाँ मोनस के लिए इस्तेमाल हुआ है, मोनस मुसन्ना हाजिर के लिए है। ठीक है, मुज़क्कर का, या मुसन्ना हाजिर मोनस का सीगा है। तो ये हमें वहाँ कॉन्टेक्स्ट बताएगा। जब हम मोनस हाजिर को देखिए, जहब के साथ हम इस तुन्ना को अटैच करते हैं। जहब तुन्ना, तुम सब गई। ठीक है, फिर मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन कैसे करेंगे। यहाँ हम जहब के बाद एक तापिश तू लगा देंगे। जहब तू, मैं गया या मैं गई। ठीक है, अब इसमें अना जमीर फाइल है, तो अना जमीर फाइल को आपने याद रखना है, तापिश तू के साथ लिखा जाएगा फेल माजी की करतान में। फिर मुसन्ना जमा में देख लें, और जमा मुतकल्लिम दोनों में हमारे पास आ जाएगा जहब ना। नहनु से ना जमीर हमने निकाली। ठीक है, जब इस तरह से आपके सामने आ जाए तो इसका मतलब है यहाँ या तो मुसन्ना जमा मुतकल्लिम का सीगा है या जमा मुतकल्लिम का है। ठीक है, मुसन्ना जमा का सीगा बहुत कम इस्तेमाल होता है, ऐसे वहां भी हमें कॉन्टेक्स्ट बता देता है। अब सीगा नंबर 6 और सीगा नंबर 14 को अदायगी के वक्त आपने ध्यान रखना है। सीगा नंबर 6 जहबना, और जहबना सीगा नंबर 14 को थोड़ा खींच कर पढ़ना है। तो ये फेल माजी की गर्दान थी। अब देखिए कि सीगा नंबर 1 और 4 आ रहा है। ठीक है, जब भी आपके सामने जुमला फेलिया में सीगा नंबर 1 और सीगा नंबर 4 होगा तो वहां आपको फाइल जाहिर मिलेगा। ठीक है, जुमला फेलिया में बाकी तमाम सीगे जो आपके सामने आ रहे हैं इनमें फाइल इनके साथ मौजूद है। जैसे जहाबा में हुमा जमीर का ये अलिफ मौजूद है, जहाबू में ये वाव जमीर हम की सूरत में जो है इसके अंदर मौजूद है। फिर इसी तरह जहाबता, ये मोनस का, मोनस फाइव हुमा का सीगा। ठीक है, यहाँ हमें ये जहब रूट लेटर के साथ ये ता अलिफ ता ये बता रहा है कि यहाँ हुमा जमीर मौजूद है मोनस की। जहबना नूने निस्वा बता रहा है कि जमा मोनस फाइव का सीगा है। ठीक, फिर इसी तरह जहबता में ये ता ज़बर हमें बता रहा है कि यहाँ अंता ज़मीर फाइल है। जहब तुमा में बता रहा है तुमा। ठीक है, यहाँ अंतुमा ये ज़मीर है। जहब तुम में हमें तुम बता रहा है कि यहाँ अंतुम ज़मीर फाइल है। इसी तरह मोनस हाजिर में देखिए तो जहब ती में अंती से ताज़िर ती इधर आई, जो हमें बता रही है कि यहाँ अंती ज़मीर फाइल है। फिर जहब तुमा, इधर अंतुमा आ गया। जहब तुन्ना, इधर जमा मोनस हाजिर, यहाँ हमें तुन्ना बता रहा है कि अन तुन्ना की ज़मीर फाइल है। फिर मुतकल्लिम को देखिए, जहब तू, इधर अना ज़मीर फाइल आ गई, और जहब ना में नहनु ज़मीर फाइल आ गई। इनको मैंने कलर इसलिए कर दिया ताकि आपको ये याद हो जाए कि जब भी आपको कोई फेल का सीगा ऐसे मिलेगा, कोई फेल आपको मिलेगा और उसके आपको एंडिंग पे इस तरह से मिले, ठीक है, आपको ये पता हो कि ये फेल माजी है, और इसमें फिर आपको ज़मीर की आइडेंटिफिकेशन करना आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ देखिए, ये हमारे पास फेल माजी की गर्दान है, इसका कॉम्बिनेशन बॉक्स ऐसे है। यहाँ मैंने आपके लिए इन जमाए जो हमने फाइल ज़मीर अंदर उसके मुस्ततिर है
जो ज़मीर फेल के अंदर मौजूद होती है ना, उसे मुस्ततिर ज़मीर भी कहा जाता है। ठीक है, तो मुसन्ना मुज़क्कर गायब में अलिफ ज़मीर, ठीक है, ये फाइल है। जमा मुज़क्कर गायब में वाओ ज़मीर फाइल है। फिर मुसन्ना मुअन्नस गायब में भी अलिफ ज़मीर फाइल है। और जमा मुअन्नस गायब में नून, नून निस्वा जो है ये नून ज़मीर फाइल है। एक्चुअली में इनको इस तरह से भी बताया गया है, हमारे स्कॉलर्स ने ही ये सब चीज़ें जो है डिस्क्राइब की हैं ऐसे। मुज़क्कर हाजिर में देखिए, ये ता ज़मीर फाइल है। और मुसन्ना में तुमा। और जमा मुज़क्कर हाजिर में तुम की ज़मीर फाइल है। ठीक, इसी तरह हमारे पास जब हम मोनस हाजिर में देखते हैं तो हमारे पास ये सारी चीजें इसी तरह आ जाती हैं कि वाहिद मोनस हाजिर में ताजिर ती बता रही है कि अंती जमीर है। तुमा, अंतुमा और अंतुन्ना में यहाँ देखिए तुन्ना बता रहा है कि अंतुन्ना जमीर का है। जमा मोनस जो है हाजिर से है। ठीक, और ये हमारे पास तापिश तो, ठीक है, ये हमें अना ज़मीर बता रहा है। और जब आपको किसी फेल के सीने में लाम कलमा साकिन मिले और उसके आखिर में आपको ये नून जबर ना मिल जाए तो आपका इसमें बिल्कुल डेफिनेट जवाब होना चाहिए कि यहाँ नहनु ज़मीर है। वाहिद मुअन्नस वाहिद मुअन्नस जो हमारे पास गायब है, इसमें आपको ता साकिन ज़मीर से पता चलता है कि यहाँ हिया ज़मीर फाइल है। ठीक है, रूल्स देख लीजिए। या यहाँ हम समझते हैं सबसे पहले कि मायने में तब्दीली कैसे आती है। देखिए, जब भी हम कोई फेल की किरदार बनाते हैं, ठीक है, तो वहां हम क्या देखते हैं कि चेंजेस हमें किरदार में कैसे मिलते हैं। जहाबा मैंने कहा वो गया, ठीक है, जब मैंने कहा जहाबा तो मैंने कहा वो दोनों गए। ठीक है, फिर मैंने कहा जहाबू वो सब गए। तो अब देखिए अदद के एतबार से पहले तब्दीली आना शुरू हुई कि पहले एक था वो गया, फिर दो हुए वो दोनों गए। अब फिर मैंने कहा जहाबू वो सब गए। पहली तब्दीली ही है। दूसरी तब्दीली जिन्स के एतबार से यानी मुज़क्कर या मोनस। तो अगर मैं कहती हूँ जहाबत तो वो मोनस गई, यहाँ अब जेंडर चेंज हो गई। ठीक है, तीसरी चीज देखिए, जमीर के एतबार से तब्दीली भी है। अगर तानवी यानी गायब हाजिर या मुतकल्लिम मीन्स, जैसे मैंने कहा जहाबत वो गई, और फिर मैं कहती हूँ जहाबती तुम गई, या जहाब तो मैं गई। तो अब देखिए यहाँ जमीर के एतबार से चेंजेस आना शुरू हुए। पहले मैंने जब कहा जहाबत तो वहाँ वाइफ की जमीर इस्तेमाल हुई। फिर मैंने कहा जहाबती तुम गई तो वहाँ हासिर की जमीर आ गई। और फिर चेंजेस इसी तरह देखिए ट्रांसलेशन में आनी शुरू हुई। फिर मैंने कहा जहब तो मैं गई तो यहाँ मुतकल्लिम के हिसाब से, यहाँ अना जमीर के हिसाब से चेंजेस आए ट्रांसलेशन में। ठीक है, देखिएगा हमारे पास है रूट लेटर जीम लाम सीन, ये फ़आला के वजन पर आता है और इसका मायने होता है बैचलर। अगर हमारे पास या जमीर फाइल का सीगा बनाना हो जीम लाम सीन से, तो हम सीगा नंबर 4 बनाएंगे, जलसत। ठीक है, अब वहाँ में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ ये वाहिद का सीगा आ गया। ठीक है, तासाकिन बता रही है कि वाहिद मोनस वाहिद है, राइट। फिर ये हमें बता रही है कि ये मोहनस है। ठीक है, और वाहिद और गायब तुमने पहले ही बता दी कि वाहिद गायब और मोहनस का सीगा है। तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, वो गई। फिर अगर हमें अंति फाइल जमीर का बनाना हो सीगा तो हम कहेंगे जलस्ती तुम गई। ठीक है? फिर हम कहेंगे अगर हमें अंतिम फाइल का सीगा बनाना है तो हम कहेंगे जलस तुम सब गए। तो देखिए चेंजेस कैसे आ रहे हैं इस तरह से कि अदद और फिर जेंडर और फिर वहां पर जमीर के हिसाब से चेंजेस आना शुरू हो गए। ठीक है, यहाँ जलसत गायब, जलस्ती हासिल और जलस तंबीर हासिल की जमीर यहाँ फाइल बन रही है इसमें। ठीक है, फाइल जाहिर सब्जेक्ट,
अब हमने फाइल तो समझ लिया कि गर्दान में जो 14 सिले हैं जमीर की सूरत में जो हमारे पास वहां पर फाइल मौजूद है, ठीक है। लेकिन फाइल एक और तरह से भी आता है कि फाइल जाहिर की सूरत में आता है, जिसे हम इसम जाहिर भी कहते हैं। यानी जब गर्दान का सीगा नंबर 1 और 4 आएगा तो उसके बाद आपको हालत रफा में एक इसम मिलेगा, उसे फाइल कहते हैं, ठीक है। और वो सारी जो कंडीशन कहलाती है तो हम कहते हैं वहाँ फाइल जाहिर है, यानी हमें नजर आ रहा है। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि सीगा नंबर 1 और 4 आपको मिल रहा है तो वहाँ फाइल जाहिर ना मिले, तो उसका मतलब है कि फिर वहाँ हमें उसकी जमीर को ही उसका फाइल जो है वो जो है मेंशन करना है। फाइल जाहिर, इसम जाहिर से मुराद है कि इसम जमीर की सूरत में ना हो, क्योंकि जमीर की सूरत में तो फाइल फेल के साथ मुत्तसिल होता है, जिसे मैंने आपको अभी पीछे बताया था इस स्लाइड में, ठीक है। तो यहाँ ये जमीर की सूरत में ये फाइल के साथ फाइल जो है फेल के साथ मौजूद है, ठीक, जो हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन भी याद की ऐसे, ठीक है। अच्छा, देखिएगा कि जुमला फेलिया क्या है। फेल और फाइल पर कंसिस्ट करता है। फिर फाइल दो तरह से आता है, फाइल मुस्ततिर, वो जो ज़मीर की सूरत में उसमें मौजूद है गर्दान के सीगे में, या फाइल जाहिर जो कि हमारे पास इसम की सूरत में आता है, इसम जाहिर की सूरत में। फाइल हमेशा हालत रफा में रहता। आप फाइल किस किस तरह से आ सकते हैं, फाइल इसम अलम आ सकता है, मौरफ के नाम इसम और नकरा इसम फाइल बनकर आ सकता है, कोई भी जुमला फाइल बनकर आ सकता है। जुमला कौन सा, यानी जुमला इसमिया या जुमला फि'लिया। इसम इशारा भी फाइल बनकर आ सकता है। और देन मुरक्कबात कंपाउंड्स, ठीक है, जो हमने पढ़े थे वो भी हमारे फाइल बनकर आ सकते हैं, जिन्हें हम फ्रेजेस भी कहते हैं। तो कौन कौन से फ्रेजेस हमने पढ़े, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब इशारी। ये तीनों मुरक्कबात फाइल बनकर आ सकते हैं, और इन सब का एराब जो है वो मरफू होगा। फाइल हमेशा हालत रफा में होता है। फिर हमें जुमला फेलिया में एक और चीज पढ़ी, मफूल ऑब्जेक्ट। ऐसा इसम जिस पर फेल वाक़या हो मफूल कहलाता है, यानी फेल का असर किसी तीसरे पर हो उसे हम मफूल कहते हैं। मफूल हमेशा हालत नस्ब में होगा। तो जुमला फेलिया की कंस्ट्रक्शन अब क्या हुई कि फेल प्लस फाइल और देन मफूल। मफूल भी दो तरह से आ सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं मफूल को इस्म जाहिर की सूरत में। तो जब मफूल इस्म जाहिर होगा तो कौन कौन से ऐसे अस्मा है या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मफूल बन सकती हैं। तो देखिए, इस्म अलम मफूल बन सकता है, मौरफ बिल नाम इस्म या नकरा इस्म। फिर उसके बाद जुमला, इस्म इशारा, मुरक्कबात, दिन में मुरक्कब तौसीफी, इजाफी और इशारी, ये तीनों मुरक्कबात मफूल बन सकते हैं। और याद रखें कि जब भी कोई मुरक्कब मफूल बनता है या फाइल बनता है तो हम उसका इराब उसके लीडर से पहचानते हैं, और फिर हम उसको जुमले में कोई पोजीशन देते हैं। देखिएगा जुमला फिलिया का सीक्वेंस क्या होता है। जब हम अरबी में जुमला फिलिया की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पहले फेल, फिर फाइल और फिर मफूल आता है, ठीक है। लेकिन हम इसकी जब ट्रांसलेशन करते हैं तो फिर हम सबसे पहले फाइल की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हम मफूल लेकर आते हैं और फिर फेल का जिक्र करते हैं, ठीक। अब फेल को दो तरह से डिवाइड किया गया, ठीक है। उसके उसके मायने के एतबार से देखें कि कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफूल की जरूरत नहीं होती। इन्हें लाजिम अफ़ाल या इंट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं। जबकि इसकी एक एग्जाम्पल चलिए पहले देख लेते हैं। जहाबा हामिदुन, जहाबा, जाल, इस हा बा, इसमें रूट लेटर है। फिर माजी, पहला सीगा, सीगा नंबर 1, हुआ जमीर फाइल इसमें आती है।
तो सीधा नंबर वन जब भी आएगा फाइल आपको उसके बाद ज़ाहिर मिलेगा। ज़हबा हामिदुन, यहाँ हामिदुन हालत रफ़ा में हामिद गया। दूसरी तरफ देखिए कुछ अफ़आल ऐसे होते हैं जिन्हें बात मुकम्मल करने के लिए मफ़ऊल की ज़रूरत होती है। इन्हें मुतद्दी अफ़आल या ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है, ज़रबा हामिदुन खालिदन। ज़रबा ज़ारबा फिर माजी सीगा नंबर वन। सीगा नंबर वन आया तो फाइल जाहिर होगा आगे। हामिदुन इसम अलम फाइल बन रहा है। और आगे देखिए कि खालिदन हालत नसब में मफऊल है। हामिद ने खालिद को मारा। ठीक है, अब जब तुमने कहा जहाबा हामिदुन, तो जहाबा हामिदुन कहकर बात मुकम्मल हो गई। लेकिन जब हमने कहा ज़राबा हामिदुन, तो बात मुकम्मल नहीं हुई, यानी हामिद ने मारा। तो किसको मारा, इसका मतलब है वो फेल का अमल किसी और पर हुआ है। तो फिर वहां बताएगा कि उसने खालिद को मारा। तो ज़राबा हामिदुन खालिदन, तो जो मफूल है ना वो हालत नसब में आएगा। ठीक, पॉइंट नोट कीजिएगा। कुछ मुतद्दी अफ़ाल को दो मफूल की जरूरत होती है। कुछ अफ़ाल ऐसे होते हैं जिनके में हमें दो मफूल चाहिए होते हैं, यानी उनको अपनी बात मुकम्मल करने के लिए दो मफूल चाहिए। जैसे जाला, किसने बनाया और क्या बनाया। ठीक है, ऐसे अफ़ाल अलमुतद्दी इलल मफ़ऊलैन कहलाते हैं। देखिएगा, जअलल्लाहु समाअ बिनाअन। जअला जीम आइन लाम रूट लेटर सीगा नंबर वन। अल्लाहु लफ्ज़ जलाला इसका फाइल है। अस्समाअ इसका पहला मफूल है और बिनाअन इसका दूसरा मफूल है। जअला के साथ जब भी उसके दो मफूल आते हैं तो पहला मफूल हालत रफ़ा पहला मफूल आप इसका मार्फा इसम होता है और दूसरा नकरा इसम होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लेक्चर नंबर 34 को रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक इसमें क्या है, जुमला फेलिया में ज़मीर बतौर मफूल और जुमला फेलिया में मुतल्लिक़े फेल। याद रखिए, जब भी मफूल जो है वो ज़मीर की सूरत में आएगा तो वो जाहिर है वही ज़मीर होगी जो हालत नसब की होगी। जब हमने ज़मायर पढ़े थे तो हमने उनको पढ़ा था कि ज़मायर दो तरह से हैं। एक चार्ट हमने पढ़ा था मरफूज ज़मायर का, ये वाला हुआ हुमा हुम वाला। ठीक है, दूसरा चार्ट हमने पढ़ा था अटैच्ड प्रोनाउंस का, जो मन हालत नसब और जर दोनों में थे। क्योंकि हमें यहाँ बात हालत नसब के ज़मायर की करनी है तो मैंने उनको जो उनका टाइटल दिया वो मंसूब। ठीक, अब ये मंसूब ज़मायर क्यों, क्योंकि मफूल हालत नसब में आता है। तो जब मफूल हालत नसब में होगा और ज़मीर की सूरत में होगा तो जो हम अटैच्ड प्रोनाउंस यूज करेंगे, हम कहेंगे कि उनकी जो उनका एराब है वो मंसूब है, वो हालत नसब में है। तो अटैच्ड प्रोनाउंस जो थे अटैच्ड यूं डैश के साथ लिखे जाते हैं। इसका क्या मकसद है कि ये जाकर अ, इस जब इसम के साथ अटैच होते हैं तो फिर ये मतलब इसम के साथ हमने अटैच प्रोनाउन इसम के साथ कहते हैं। अब ये क्योंकि फेल के साथ अटैच हो गए तो अटैच का क्या मतलब है, ये जाकर इसम या फेल या हर्फ के साथ अटैच हो जाते हैं। तो यहाँ ये जो मंसूब ज़मायर हैं जो कि मफूल बनेंगे, ये फेल के साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इनकी पैटर्न ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। अटैच्ड हूँ उसका या उसे, अटैच्ड हुमा उन दोनों का या उन दोनों को, अटैच्ड हूँ उन सब का या उन सब को। इसी तरह ये सीरियल नंबर 14 तक जो इसके 14 ज़मायर हैं इनकी ट्रांसलेशन ऐसी की जाती है। ठीक है, ये ट्रांसलेशन आपको इसलिए शो की गई है, इसलिए बताई गई है ताकि जब आप ट्रांसलेशन करें तो आपको इनकी ट्रांसलेशन करने में आसानी हो। और ये मंसूब ज़मायर मफूल बनेंगे और ये मफूल जब बनेंगे तो ये फेल के साथ अटैच होंगे, याद रखिए। ठीक है, देखिए हमने सीगा नंबर वन लिया, वाद रा बा रूट लेटर से ज़राबा हूँ। अभी अटैच्ड हूँ की जमीर जो यहाँ इसके साथ आई ये मफूल है। ट्रांसलेशन कैसे करेंगे,
देखिए अब ज़राबा में भी हुआ की ज़मीर फाइल है इधर इस वक्त। ठीक है, उसने अटैच्ड हो, उसे मारा। ज़राबा हुमा सीगा नंबर 1 है। अटैच्ड हुमा की ज़मीर मफूल है, और इसको ट्रांसलेशन करेंगे उसने उन दोनों को मारा। अच्छा, जो मफूल है, मफूल का जो टेक्निकल नेम है उसे मफूल बिही भी कहा जाता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह ये ज़राबा के साथ मैंने 14 मनसूब समाए लगाया और उन्हें मफूल जमीन बनाकर ट्रांसलेशन की। ठीक है, ये आप एक दफा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए यहाँ पर। जब भी हमें या मुतकल्लिम ज़मीर को फेल के साथ अटैच करना है, तो वहां हम एक फेल और उस या मुतकल्लिम की ज़मीर के साथ एक नून लेकर आते हैं, क्योंकि या डिमांड करती है जेर की, तो हम फेल पर जेर तो ला नहीं सकते, इसलिए उस नून को जेर दे दी जाती है और फिर हो जाता है ज़राबा नी। ठीक है, अब ये नी में नून नूने वकाया कहलाता है, और या जो है या मुतकल्लिम की ज़मीर मफूल भी है या मफूल है। उसने मुझे मारा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, मैं आगे भी स्लाइड में आपके सामने ले आऊंगी। चलिए अब तरतीब थोड़ी सी चेंज होगी। पहले हमने सिंपल जो उसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ी, जो सीक्वेंस था फेल फाइल और मफूल। अब हमने कहा कि मफूल भी जमीर की सूरत में आ सकता है, तो क्या हुआ, फेल प्लस मफूल जो कि अटैच जमीर होगी, और फिर फाइल जाहिर आ जाएगा। लेकिन फिर कोई ऐसी कंडीशन जहां हमारे पास फाइल भी जमीर है, तो हम कहेंगे फेल और उसमें फाइल मुस्ततिर, इसे फेल बा फाइल भी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मफूल जमीर अटैच हो जाएगी उसके साथ। ये जो फाइल मुस्ततिर है, ये तो उस फेल की सीगे के अंदर ही होगा ना, जैसे अभी मैंने आपको पीछे वो रेड कलर से हाईलाइट करके दिखाया था। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन कैसे हो, ट्रांसलेशन वही रहेगी कि सबसे पहले हम फाइल की ट्रांसलेशन करेंगे, फिर मफूल की, और फिर हम जो है फेल की ट्रांसलेशन करेंगे। ठीक है, देखिएगा जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया में ऐसे कलमात होते हैं जिनका ताल्लुक जब जुमला इस्मिया से हो तो खबर, और जुमला फेलिया में फेल से होता है। ऐसे अज्जा को मुतअल्लिक कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ चीजें आपको जुमला फेलिया में ऐसे मिलेंगी, जब वो जुमला इस्मिया में आती हैं तो हम उन्हें खबर, और जब वो जुमला फेलिया में आती है तो उन्हें फेल से मुताल्लिक कर देते हैं। ठीक, मुताल्लिक को शिबू जुमला भी कहते हैं। फेल लाजिम हो तो मुतालिक के फेल को फाइल, और मुतअद्दी फेल हो तो मुतालिक के फेल को मफूल के बाद लाया जाता है। अब यहाँ पोजीशन बता रहे हैं कि कहाँ उसको हम लेकर आते हैं। आगे देखिए मुतालिक क्या होता है। मुतालिक दो तरह से आता है, एक मुरक्कब जारी जिसमें जार और मजरूर होते हैं। ठीक है, और फिर मुरक्कब इजाफी जो कि ज़र्फ मुज़ाफ इलैह से बना हो, वो मुतल्लिक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिएगा। जुमला फेलिया में फाइल अगर इसम जाहिर हो और मफूल इसम ज़मीर, तो जुमला फेलिया की नॉर्मल तरतीब बदल जाती है। मफूल फाइल से पहले ही फेल के साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, ऐसे ज़राबहु हामिदुन। अब ज़राबा फेल माजी अटैच्ड हो की ज़मीर मफूल। ठीक है, और हामिदुन हमारा फाइल इसम जाहिर। एक और पॉइंट देखिए, याय मुतकल्लिम के या मुतकल्लिम के मफऊल आने की सूरत में या मुतकल्लिम की माँ कबल कसरा की डिमांड पूरी करने के लिए फेल और या मुतकल्लिम के दरमियान एक नून लाया जाता है, जिसे नूने वकाया कहते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जैसे ज़राबानी, राइट, ये नून नूने वकाया कहलाता है। इसको बीच बचाव वाला नून भी कह देते हैं, यानी ये कोई ऐसी लड़ाई ना हो जाए फेल और जमीर में, तो फिर इसको लेकर आते हैं। पॉइंट नोट कीजिएगा कि जब फेल माजी के जमा मुजक्कर गायब के सीगे के बाद अगर जमीर बतौर मफूल आए, तो जमा मुजक्कर गायब के सीगे के आखिर में आने वाला अलिफ लिखने में नहीं आता, इसे किताबत का अलिफ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ज़राबा
यहाँ पर हमने मुहावरा रूप लेटर से जमा मुतकल्लिम का से सॉरी जमा मुज़क्कर गायब का सीगा बनाया ज़राबू। अब अटैच ज़मीर आनी थी तो उस अलिफ को हटा दिया, ज़राबू हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर आता है फिर माजी के जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगे के बाद अगर ज़मीर मफूल आए तो जमा मुज़क्कर हाजिर के सीगे के आखिर में आना वाला तुमू में बदल जाता है। देखिएगा कैसे। ज़राबतुम था, ठीक, जब अटैच्ड हूँ की ज़मीर लेकर आए तो ये हो गया ज़राबतुमू हूँ। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा यहाँ कि जरूरी नहीं कि सिर्फ अटैच्ड हूँ की ज़मीर आएगी, यहाँ पूरी 14 जमाए में से कोई भी ज़मीर आ सकती है। ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 35, 36 और 37 को रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक क्या है? फिर माजी में ताकीद, फिर माजी में नफी, ठीक है, और फिर माजी में इस्तिफ़हाम। तो बहुत सिंपल से लेक्चर्स हैं। फिर माजी में जब हमें ताकीद लेकर आनी होती है तो हम फिर माजी से पहले कद का इस्तेमाल करते हैं। तो कद का बुनियादी असर क्या होता है कि फिर माजी प्लस कद ये ताकीद लेकर आता है, फिर वाक़या होने का मफ़हूम देता है और माजी करीब में ले जाता है जुम्ले को, यानी वो बात करीब में होती है। कद का तर्जुमा यकीनन, बेशक और तहकीक के साथ किया जाता है। जैसे कद समी अल्लाहु, कद हर्फ तहकीक, समीअ फिल माजी, अल्लाहु लफ्ज़ जलाला फाइल। यकीनन अल्लाह सुन चुका है। ठीक है। आगे देखिए, कभी मजीद ताकीद के लिए कद पर लामे ताकीद का भी इजाफा किया जाता है। जैसे लक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन। लक़द में ये जो नाम है लामे ताकीद और कद हर्फ तहकीक, ठीक है। नसरा फिल माज़ी है, तुम की ज़मीर जो है इसमें मफूल है और अल्लाह लफ्ज़ जलाला फाइल है। बिबदरिन बा हर्फ जर, बदरिन आगे मजबूरी सब मुतल्लिक़ फेल। और अलबत्ता यकीनन अल्लाह ने तुम्हारी जंगे बदर में मदद की। आगे देखिए, फिर माजी में मनफी, फिर माजी के शुरू में माँ आता है। माँ नफी के मायने पैदा करता है। माँ का तर्जुमा नहीं के साथ किया जाता है, बस ये, और इसमें किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं लेकर आता है। तो जब भी फिर माजी के शुरू में आपको माँ मिले तो आपने वहाँ समझना है कि यहाँ अब हमें उसकी ट्रांसलेशन नफी में करनी है। ठीक है। फिर माजी प्लस माँ इज इक्वल टू माजी की नफी, तो इक्वेशन फॉर्म आ गई। हुरूफ इस्तिफाम। अच्छा, अब आगे हमें देखना है कि फिर माजी में सवालिया मफहूम कैसे लेकर आ सकते हैं, इस्तिफाम कैसे लेकर आते हैं। तो सेम वही तरीका है जो हमने जुमला इसमें हमें सीखा था। जब हमें जिन सवालों के जवाब हाँ या ना यानी नाम और ला के साथ देने हैं वहाँ हम हरुफ इस्तेमाल का इस्तेमाल करते हैं। हरुफ इस्तेमाल दो हैं, हमजा जिसे हमजा इस्तेमाल करते हैं और हल। ठीक है। और फिर जब ये आ जाए तो हम उसका जवाब नाम और ला के साथ दे सकते हैं। फिर जहाँ हमें डिटेल जवाब देने हो तो वहाँ हम इस अस्मा इस्तिफाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फतहतल बाबा, फतहता फिल माजी मुंतज़िम जिसमें फाइल है, अलबाबा हालत नस्ब में मफूल है, तुमने दरवाजा खोला। अगर मैं कहती हूँ सवाल करना है मुझे, आ फतहतल बाबा, तो आ हमजा इस्तिफाम, क्या तुमने दरवाजा खोला। ठीक है। अब ये हर्फ है, आ और हल हर्फ है। ठीक है। पॉइंट नोट कीजिएगा। हल्फ इस्तफाम और अस्मा इस्तफाम जुमले के शुरू में आते हैं। अस्मा इस्तफाम जुमला फेलिया में फाइल या मफूल बनकर जुमला फेलिया का हिस्सा बन सकते हैं। अस्मा इस्तफाम अगर जुमले में फाइल बन रही हैं तो जुमले के शुरू में आने की वजह से वो मुब्तदा कहलाएंगे। अस्मा इस्तफाम अगर मफूल बनकर जुमले के शुरू में आए तो वो जुमला फेलिया होगा। ठीक है। यानी जो हमारे पास थर्ड पॉइंट है कि जब वो मुब्तदा होंगे तो फिर वो जुमला इस्मिया हो जाएगा, क्योंकि जुमला इस्मिया मुब्तदा से शुरू होता है।
यहाँ स्लाइड में आपके सामने अस्माए इस्तिफ़ाम है, उनकी ट्रांसलेशन है उर्दू और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, फिर देखिए कि अस्माए इस्तिफ़ाम हरूफ जारा के साथ भी जुमला फेलिया में मुतल्लिक बनते हैं। ठीक है, अब इन दो स्लाइड्स में आगे आपके सामने अस्माए इस्तिफ़ाम और हरूफ जर के साथ उनकी ट्रांसलेशन की गई है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें आप लोग। सेकेंड स्लाइड आ गई। ठीक है, चलिए अब हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है जुमला फेलियर को जुमला इस्मिया बनाना। इसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मुरक्कब ताम दो तरह से आता है, यानी इसके दो अक़साम है। जुमला इस्मिया जिसकी कंस्ट्रक्शन है मुब्तदा और खबर के साथ, और जुमला फेलिया जिसकी कंस्ट्रक्शन होती है फेल और फाइल के साथ। जुमला फेलिया में फेल को दो तरह से डिवाइड किया गया, बेस जो उसकी जमाने के लिहाज से दो अक़साम की गई कि फेल माजी और फेल मुजारे। ठीक है, फेल माजी पास्ट, और फेल मुजारे में हम तीन चीजों को पढ़ेंगे अभी हमने, क्योंकि इसके बाद हमारा वो स्टार्ट होगा इंशाल्लाह टॉपिक। तो उसमें हम ज़माने हाल, मुस्तकबिल और फेल अमर को पढ़ेंगे। राइट, जुमला फेलिया की तरतीब आपके सामने है, वो भी है जो आप पढ़ चुकी हैं। फेल, फाइल और मफूल। फिर अगर मफूल ज़मीर आ गई तो फेल प्लस अटैच्ड मफूल ज़मीर और फिर फाइल ज़ाहिर। अगर आपका फाइल भी ज़मीर की सूरत में हो गया तो फेल फाइल मुस्ततिर ज़मीर की सूरत में प्लस अटैच्ड ज़मीर मफूल। उर्दू ट्रांसलेशन कैसे करेंगी, तो सबसे पहले फाइल का बताएंगी, फिर मफूल को लेकर आएंगे और फिर फेल का जिक्र करेंगे। देखिए, फेल के बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। जब भी आपके सामने जुमला फेल लिया है तो आपने उसके बारे में क्या क्या नोट करना है। देखिए, सबसे पहले कि वो फेल माजी है या मुज़ारी है। फिर आपने नोट करना है वो फेल मारूफ है या मजहूल। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए कि अगर वो फेल मारूफ है तो फाइल कौन है, और फेल मजहूल है तो नाइबुल फाइल कौन है। अब तो आप ये लोग टॉपिक पढ़ चुके हैं फेल मजहूल का। नंबर 4, वो फेल लाजिम है या मुतादी, और अगर फेल मुतादी है तो मफूल की पहचान करनी है। इसके अलावा आपको उस फेल के रूट लेटर्स लिखने हैं। ठीक है, आपने उस रूट लेटर्स को लिखना है और उसका सीगा बताने तो उसमें कौन सा वो सीगा है। ठीक है, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिएगा, जहाबा, इसमें हमारे पास जहाबा में हुआ जमीर फाइल है और तर्जुमा है वो गया, लेकिन जब हम इसकी बनाते हैं जुमला इस्मिया। ठीक है, अब इस स्लाइड में मैंने आपके साथ शेयर किया है कि किस तरह से जुमला इस्मिया बनेगा। तो पहला एक देख लेते हैं, बाकी आप लोग इसको खुद स्टडी कीजिएगा। जहाबा फेल माजी, दाल हा बार निकलेटर वाहिद मुज़क्कर वाहिद का सीगा, यानी यहाँ हुआ जमीर फाइल है। ठीक है, ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वो गया। लेकिन जब हमें इसका जुमला इस्मिया बनाना है तो इसी फाइल जमीर को हम उठाकर बाहर ले आएंगे। ठीक है, और फिर हम उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो कैसे करेंगे, जुमला कैसे बनेगा, हुआ रहाबा। हुआ यहाँ अब जमीर मरफू मुनफसिल यानी सेपरेट समाये रहेंगे। तो ये सेपरेट जमीर मुब्तदा और जहाबा फेल बफाइल, ये जुमला फेलिया होकर खबर हो जाएगी और ये हो जाएगा आपका जुमला इस्मिया। और ट्रांसलेशन वैसी ही रहेगी, थोड़ा स्ट्रेस आ जाएगा, वो गया। क्योंकि जो जो फेल होता है वो उतना स्ट्रांग नहीं होता, क्योंकि वो अ, गुजर चुकी है बात। ठीक है, और जुमला इसमें जो एक स्ट्रांग स्टेटमेंट होता है। ठीक, इसी तरह ये सारे आपके सामने आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अभी मैंने सिर्फ इसलिए शेयर कर दिया कि आप देख लीजिएगा। और आपको इस चीज़ का ख्याल होना चाहिए कि जब भी आप फाइल जुमला इसमिया बनाएंगी जुमला फेलिया से, तो जो आप मुब्तदा लेकर आएंगी तो वहाँ उसके बाद जो आपके पास जुमला फेलिया होगा वहाँ उसमें और मुब्तदा में मुताबिकत होनी चाहिए। ठीक है, एक ऐसी ज़मीर हो जो पीछे मुब्तदा की तरफ रिवर्ट हो रही है। ठीक है, तो ये पूरा इस तरह से आपके सामने है। राइट, चलिए एक दो जुमले आपके साथ करते हैं। दखल मुअल्लिमु, दखला फिल माजी है,
दाल फा लाम रूट लेटर है, अलमुअल्लिम फाइल है। अब हमें जुमला इसमें बनाना है, तो फाइल को बाहर ले आएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले ट्रांसलेशन देखिए, मुअल्लिम दाखिल हुआ। अब हम जुमला इसमें बनाए तो क्या हुआ, अल मुअल्लिमु दखला। अल मुअल्लिमु मुब्तदा और दखला फेल माजी, फाइल इसमें हुआ की जमीर है, तो पीछे अल मुअल्लिम की तरफ रिवर्ट हो गई है। और क्योंकि हमें जुमला फेलिए यहाँ पर खबर बनाया, तो खबर बनाते हुए हमें याद होना चाहिए कि मुब्तदा और खबर में जिन्स और अदद की मुताबिकत होनी चाहिए। क्या ये आपने पॉइंट नहीं दिया। फिर दखल मुअल्लिमानी, ठीक है, क्या करेंगे, ट्रांसलेशन, दो मुअल्लिम दाखिल हुए। जुमला इसमें बनाना है, अल मुअल्लिमानी दखला, राइट। तो यहाँ भी दो मुअल्लिम दाखिल हुए, दखल मुअल्लिमूना, ठीक है। यहाँ अल मुअल्लिमूना फाइल है, जमा मुअल्लिम दाखिल हुए, तो फाइल को बाहर निकाले, अल मुअल्लिमूना दाखलू। अब आप देखिए कि यहाँ खबर बनते वक्त फेल में चेंजेस आ गए, जिन्स और अदद के हिसाब से। ठीक है, आगे देखते हैं। लेक्चर नंबर 39, लास्ट लेक्चर है, इसको देख लीजिए प्लीज। फेल माजी मजहूल, पैसिव वॉइस। सबसे पहले देखिए, फेल मारूफ यानी एक्टिव वॉइस क्या होता है, ऐसा फेल जिसका फाइल इसम जाहिर या इसम जमीर की शक्ल में मौजूद हो, फेल मारूफ या फेल मालूम कहलाता है। पैसिव वॉइस, ऐसा फेल जिसका फाइल मालूम ना हो, उसको फेल मजहूल कहते हैं। फेल मजहूल को पैसिव वॉइस कहते हैं। फेल मजहूल मुतअद्दी अफ़आल का बनता है, और मुतअद्दी और लाजिम अफ़आल आप लोग अभी रिवाइज कर चुके हैं पीछे। ठीक है, और फेल माजी मजहूल का वजन है फ़ुइला। ठीक है, और ये फेल माजी मजहूल की गर्तान है, और ट्रांसलेशन इसकी की जाती है जैसे हम वो काम हो चुका होता है, जैसे पॉइंट क्या है, ऐसे मुतअद्दी अफ़आल जिनके दो मफ़ऊल आते हैं, इनका फेल मजहूल बनाते वक्त पहले मफ़ऊल को फाइल का इराब दिया जाता है, यानी नाइबुल फाइल बनाया जाता है, और दूसरा मफ़ऊल हालत नस्ब में रहता है। ठीक है, देखिए फेल माजी मरूफ और फेल माजी मजहूल में फर्क कैसे करेंगे। फेल माजी मरूफ के पहले कलमे पर जबर होती है, ठीक है, जबकि फेल माजी मजहूल के पहले कलमे पर पेश होती है। फिर माजी मजहूल का वजन है फ़ुइला, और ये उसकी गर्तान जो कि मैंने आपको शो की थी। ठीक है, अब इसमें जितने जो इसके अंदर ज़मायर हैं, वो नाइबुल फाइल कहलाते हैं या कायम मकाम फाइल कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पहले और चौथे सीगे के बाद वैसे ही आपको जो है नाइबुल फाइल इसम ज़ाहिर की सूरत में मिलेगा। ठीक है, और बाकी गर्दान के अंदर सीधेयों के अंदर फाइल नाइबुल फाइल जो है जमीन की सूरत में मौजूद है। ठीक, अरबी जुबान में फेल मजहूल क्यों और कब इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी रीजन ये बताई जाती है कि जब हम फाइल को जिक्र ना करना चाहें, या कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि वहां फाइल का जिक्र नहीं होता। ठीक है, और वजूहात क्या है, पहले हमने देखा है कि क्यों और कब इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कि रीजन क्या है। नंबर एक, या तो आपको फाइल मालूम नहीं होता। ठीक है, नंबर टू, या तो फाइल इतना कॉमन होता है कि वो सबको मालूम होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपके साथ एग्जांपल की थी ना, पोलिकल इंसाना। ठीक है, तो वहाँ इंसान को तख्लीक किया गया, ठीक है, या पैदा किया गया, तो क्या मतलब है, तो वहाँ हमें अंडरस्टूड है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ही खालिक है, तो इसलिए अगर वहाँ फाइल का जिक्र ना भी होगा तो फाइल अंडरस्टूड है। फाइल खुद को मालूम हो लेकिन मसलहतन जिक्र ना किया जाए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। फेल मजहूल भी फेल मारूफ की तरह, और वही रूल्स इस पे भी अप्लाई होते हैं जो फेल मारूफ में होते हैं। अगर नाइबुल फाइल इसम जाहिर हो तो गर्दान का सीगा नंबर 1 या 4, और अगर नाइबुल फाइल इसम ज़मीर हो तो गर्दान का कोई भी सीगा होगा। ठीक है,
फुइला, नून स्वादरा, मदद करना। ठीक है। नुसीरा हामिदुन, अब यहाँ नुसीरा फुइला के वजन पर है, और हामिदुन जो है ये नाइबुल फाइल है। ठीक है। इस हामिद की मदद की गई। ठीक है। और फिर अगर हम खाली अगर देखें नुसीरा, तो नुसीरा में ये फेल माजी मजहूल और नाइबुल फाइल जो है वो जमीर है हुआ की, उसकी मदद की गई। ठीक है। तो ये आपने ट्रांसलेशन का ध्यान रखना है। कंक्लूजन क्या है कि फेल मारूफ में हमारे पास फाइल होता है, जबकि फेल मजहूल में नाइबुल फाइल होता है। वही जो हमारे पास अ, जुमला होता है उसमें जो मफूल होता है उसे हम फाइल का एराब दे देते हैं और फाइल को ओमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है। तो ये हमारे लेक्चर नंबर 31 से 39 तक की एक रिवीजन थी। आई होप कि ये आपके लिए जो है मुफीद साबित होगी। अल्लाह ताला सबको शरह सदर अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको सीखने और सिखाने वालों में शामिल हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।